हजरत ने SIR के बारे में रोशनी डालने के लिए मुझको हुक्म दिया है। सबसे पहले SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का। ऐसा नहीं है कि वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करना, नामों को निकालने का काम कई सालों में एक बार नहीं होता, बल्कि हर साल ये काम होता है, जिसको समरी रिवीजन ऑफ वोटर्स कहते हैं। हर साल ऐसे वो लोग जो 18 साल की उम्र को हासिल करते हैं, उनके नामों को दर्ज करने का काम हर साल चलते रहता है। लेकिन उसको जो हर साल चलता है उसको समरी रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट कहते हैं। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, इसको हमको सबसे पहले समझना चाहिए। ये समरी इंटेंसिव रिवीजन वो है जो 20 साल, 25 साल, 24 साल के वक्फे से एक बार किया जाता है। हमारे पास अब तक 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है हिंदुस्तान में 1952 के बाद से। पिछली बार जब हमारे पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2002 में। इसका मतलब ये है जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है SIR के नाम से, इस तरह का प्रोसेस 2002 में पिछली बार हुआ था। तो जब 2002 में पिछली बार जब हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये मानना है कि वो 2002 की जो वोटर लिस्ट है वो शफाफ है, पाक है, साफ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये समझ रहा है क्योंकि ये सिर्फ वोटरों को छांटने का काम, जिनका इंतकाल हो गया उनको निकालने का काम, और जो डबल एंट्रीज है उसको निकालने का जो काम शफाफ तरीके से आखिरी बार पूरे हिंदुस्तान में 2002 में किया गया था। इसलिए अब उसी काम को इतने 24 साल के अरसे के बाद पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। तो ये अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में होता क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हमारे रियासत तेलंगाना में 25 जून से इसका आगाज हुआ है। ये 25 जून से लेके 24 जुलाई तक का ये वक्फा है जो इसका पहला स्टेज है। 25 जून से लेके 24 जुलाई के बीच में BLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ्स होते हैं, आपको मालूम है, जो पोलिंग बूथ कहा जाता है। हर पोलिंग बूथ में तकरीबन 1200 वोटर्स होते हैं। ये 1200 वोटर्स के लिए एक BLO बनाया गया है। हर पोलिंग बूथ का एक BLO है। ये BLO अब 25 जून से आपके घर पे आ रहा है। घर पे आके वो करेगा क्या? अपने साथ वो एक एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के आएगा। एक एन्यूमरेशन फॉर्म है जिसको मैं समझता हूँ आप लोगों ने टीवी पे, अखबारों में, इश्तिहारात में, सबके फोनों में भी, व्हाट्सएप में भी बहुत उसको शेयर किया गया है। एक एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के आएगा। अच्छा, एन्यूमरेशन फॉर्म में क्या रहेगा? एन्यूमरेशन फॉर्म के 4 हिस्से रहेंगे। आपके सबसे पहले समझ जाना चाहिए 4 हिस्से क्या है। एन्यूमरेशन फॉर्म के सबके ऊपर में वो ऑलरेडी एक प्रिंटेड लेके आएगा, वो प्रिंट रहेगा जिसमें आपका नाम रहेगा, आप कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं वो रहेगा, आपका पोलिंग बूथ नंबर क्या है वो रहेगा। अगर आपके पास इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जिसको एपिक कार्ड कहते हैं, तो वो एपिक कार्ड का डिटेल रहेगा, और एक QR कोड रहेगा, और आपकी पुरानी फोटो जो ऑलरेडी आपके पास वोटर ID कार्ड है उसमें जो पुरानी फोटो लगी हुई है, फोटो चिपकी हुई नहीं, और एक नई फोटो लगाने के लिए जगह रहेगी। ये सबसे पहले ऊपर के हिस्से में जो प्रिंट होकर के आएगा। उसके नीचे आने के बाद उसको नीचे में 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा वो है अगर आपका 2002 के वोटर लिस्ट में है तो वो कॉलम आपको भरना है। समझिए कि भाई आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, अब 2024, 25, 26 के वोटर लिस्ट में है, तो आपका नाम अगर आपके कोई बड़ों से, जैसे कि नीचे 2 हिस्से हैं, आपका 2002 के वोटर लिस्ट में है तो उसके डिटेल्स आप दे दिए, लेकिन आपका
नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, 2024, 2025, 2025 के लिस्ट में है, तो आप उस दूसरे कॉलम में आपका नाम आपके किस बड़े आपके खानदान के बड़ों से लिंक हो रहा है उसके डिटेल्स देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, लेकिन 2002 के लिस्ट में आपके वालिद साहब का नाम, आपके वालदा का नाम, आपका दादा का नाम, आपकी दादी का नाम, आपका नाना का नाम और आपके नानी का नाम है, तो उनसे लिंक हो रहा है। मेरा 2002 की लिस्ट में नहीं है मगर उनसे मेरा नाम लिंक कर सकते बोल के आप उनके डिटेल्स दे रहे हैं। उसके नीचे अभी प्रेजेंट आपका जो वोटर लिस्ट है उसके डिटेल्स देना, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम हो गया, आपके वालिद साहब का नाम हो गया, वालदा का नाम हो गया, स्पाउस का नाम, मतलब अगर हस्बैंड है तो वाइफ का नाम, वाइफ है तो हस्बैंड का नाम, ये डिटेल्स आपको देके नीचे साइन करना है। उसके बगैर साइन के आपके इन्फॉर्मेशन फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर बीएलओ आपके घर को आता है, अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके घर के जो दूसरे कोई भी बड़े उसको साइन करके, जो साइन करते हैं जिसका फॉर्म भरा गया है उनसे और साइन करने वालों का रिश्ता क्या है वो भी नीचे आपको लिखना है। एक बीएलओ कम से कम 5 एन्यूमरेशन फॉर्म लेके आपके घर को आएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म भर के आपको देना है। कई लोग ये पूछते हैं अब मेरा नाम गलत है, 2002 में नाम गलत था, 2024 में नाम गलत है, 2025 में नाम गलत है, 2026 में नाम गलत है, मेरे वालिद साहब का नाम गलत आया। ये कोई चीजों को इस वक्त कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन इस मामले को लेके है। क्या साहब अगर मेरा नाम गलत है तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन देना या नहीं देना? अब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर्म भरने के हद तक ही आपकी जिम्मेदारी है। इस वक्त ना आप अपने करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते, ना ही अपनी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे सकते। 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है। बगैर कोई डॉक्यूमेंट देके अपना मौजूदा वोटर लिस्ट के नाम के डिटेल्स 2002 के अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है, अगर नहीं है तो किसके नाम से आपका नाम जोड़ सकते हैं, इतने ही डिटेल्स आपको देना है। इसको कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों को देने का नहीं। तो उसके बाद इसमें अगस्त के महीने में एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। 3 करोड़ 36 लाख वोटर से तेलंगाना में ये पूरा इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने के बाद इसको अपलोड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, जिसको आप ड्राफ्ट रोल कहेंगे। वो ड्राफ्ट रोल में जैसे कि लोगों के डाउट से नाम गलत आए तो क्या करना, अगर हमारा नाम में समझे कि बिल्कुल कहीं भी हमारी एंट्रीज नहीं मिलती क्या करना। हम लोगों को मतलब कई किस्म के जो डाउट्स आप लोग बता रहे हैं, शिफ्टिंग है। तब हम लोग 10 साल पहले वो घर में थे, आज हम लोग दूसरे घर में हैं, या अपनी मौजूदा घर के डिटेल्स नहीं है। इसको चीजों के लिए ये पूरे जितने भी किस्म के वोटर से उन लोगों को अनामली में डाल दिया जाएगा, ये हकीकत है। उसके बाद आपको नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस कौन जारी करता आपको? इलेक्टोरल रजिस्टरिंग ऑफिसर, ERO आपको नोटिस देता। हर BLO के जरिए से ERO नोटिस देता। उसके बाद शिफ्टिंग कर सकते हैं आप फॉर्म नंबर 8 भर के, करेक्शंस कर सकते हैं आप फॉर्म नंबर 8 भर के। उसके बाद अगर कोई नए वोटर को एंट्री करना चाह रहे हैं फॉर्म नंबर 6 भर के कर सकते हैं। जो भी आप करना चाह रहे हैं वो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद ही है। तो आपको अपनी जो भी डाउट इलेक्शन कमीशन बोलता है उसको साबित करने के लिए 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं। 3 क्राइटेरिया क्या है? अगर समझे कि भाई आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम मशहूर है, माइज करीमुद्दीन रूल अगर साबित करना है, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो बस नहीं। आप करीमुद्दीन है बोल के कोई भी एक डॉक्यूमेंट, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले है, कोई एक डॉक्यूमेंट देना। वो डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स हमारे रियासत के सिर्फ 9 डॉक्यूमेंट्स हैं।
उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, एसएससी सर्टिफिकेट हो सकता है, पेंशन पेमेंट पेंशन जो पे करता है उसका पेपर हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट देते हुए आपका नाम को यकीनी बना सकते हैं। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले है तो आपका एक डॉक्यूमेंट देना। अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेके और 2004 के बीच में है, ये डेट देख लीजिए, 87 2004 के बीच में है, तो ये अगर पीरियड के बीच में आपकी पैदाइश है, आपके नाम पे करेक्शन से आपका नाम डाउटफुल हो गया है टॉप रोल के बाद, तो मैच करीबुद्दीन है बोल के पेश करने के वास्ते 87 से 2004 के बीच में पैदा हुई सुलूका अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपनी माँ या बाप का किसी एक का डॉक्यूमेंट भी साथ में लगा के देना पड़ेगा। अगर 2004 से लेकर 2024 के बीच में है आपकी अगर पैदाइश, तो आपको अपना एक डॉक्यूमेंट, अपने माँ का भी डॉक्यूमेंट, अपने वालिद का भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो अपने आप को साबित करने के वास्ते, स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करने के वास्ते, शिफ्टिंग होने के बाद भी कंटिन्यू करने के वास्ते मेरे को क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है बोल के सवाल अगर आप पूछे, तो ये डॉक्यूमेंट देने का स्टेज ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद है। और क्या डॉक्यूमेंट देंगे आपके पैदाइशी डेट और ईयर के हिसाब से मुतय्यन किया जाएगा। ये बातों को आप जहन में रखिए। आप जैसे कि हजरत बोले कि जो एवरी संडे मुंसिफ पे जो काम का आलम आता है उसमें एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर को भी आप गौर से पूछ सकते हैं। मुंसिफ टीवी का भी एक प्रोग्राम हर सैटरडे आता है, उसमें भी मैं मौजूद रहता हूँ। आप राष्ट्र मुंसिफ टीवी को भी फोन करके सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, या हकीक से भी आप मिलकर पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरी ऑफिस मास्टर टैंक पर है, हजरत से भी आप मशवरा करके वहाँ पे भी अगर आपका नाम कंटिन्यू करने में वोटर लिस्ट में अगर कुछ भी दुश्वारी आ रही तो वैसे कि आपका भाई होने की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये कोशिश कर सकूं कि जिसका भी नाम कटने का आदेश आए उनके इस नाम के कटने को रोकूं और हर हफ्ता को उस वोटर लिस्ट में नाम दिला सकूं। ये मेरी कोशिश रही, मुझको मौका देने के लिए।